गरुड़ पुराण के अनुसार वो कौन सी बातें हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। सबसे पहली और जरूरी बात, संयम और सतर्कता। कहा जाता है कि इस जिंदगी में मित्र है तो शत्रु भी है। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर लोगों से दुश्मनी बना ले, लेकिन यदि हम अपने ढंग से जी रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चय ही शत्रु होना स्वाभाविक है। गरुड़ पुराण के नीतिसार में ये कहा गया है कि शत्रु से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम संयम और सतर्कता नहीं बरतेंगे, चतुरता नहीं दिखाएंगे, तो हमेशा नुकसान ही उठाएंगे और हमेशा अपने शत्रु से मात खाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु हो उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखना चाहिए। साफ एवं सुगंधित कपड़े ही पहने। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी स्वच्छता का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। रोजाना स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र ही पहनने चाहिए, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है या गंदे वस्त्र होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। ऐसे घरों में केवल दरिद्रता रहती है। इसलिए अपनी व घर की सफाई का खास ध्यान रखें। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं या बने रहना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े ही पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर पर कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं में संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ज्ञान का नित्य आभास करें। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत हो जाता है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता। वो कहा भी तो गया है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान व विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो उसे हम भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण में बताया भी गया है कि हम जो एक बार पढ़ते हैं उसका हमेशा अभ्यास करना चाहिए, ताकि वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में ठोस हो जाए। निरोगी काया। हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में हो माया। यदि काया अर्थात शरीर किसी रोग से ग्रस्त है, तो आप धन कैसे कमाएंगे? यदि पहले से ही अपार धन है भी, तो वो आपके किस काम का? धन से कोई रोग नहीं मिटता, लेकिन आपको लगता है कि इलाज कराने से सब ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर स्वस्थ और सेहतमंद है, तभी तो आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। इसलिए संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति एक बेहतर सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर में ऊर्जा को बनाए रखने का मुख्य स्रोत है। इंसानों को ज्यादा बीमारियां इसी वजह से होती हैं कि वो असंतुलित खान पान कर लेते हैं, जिस कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इसीलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन में पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखेंगे तो हम रोगों से बचे रह सकते हैं। इंसान को निरोगी काया प्राप्त करने के लिए स्वस्थ भोजन के साथ सूर्य उदय के पूर्व उठना चाहिए। प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि अवश्य जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो इसकी महिमा का खूब बखान भी किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वो सभी कष्टों से बचा रहता है। उसे उस व्रत का निश्चित ही लाभ भी मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलहार ही लेना चाहिए। किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी ये व्रत फल देता है। ज्योतिषों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वो खत्म हो जाता है। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से पूजा पाठ के साथ ही अपने कुल देवी देवताओं की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। विशेष उत्सवों पर इनकी पूजा करने से घर परिवार में खुशियां बनी रहती हैं और दरिद्रता दूर होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल देवी देवता अर्थ पितरों की पूजा करने से 7 पीढ़ियों तक का उद्धार होता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जब घर में भोजन बनाते हैं तो उस भोजन का सबसे पहले अपने आराध्य देव को भोग लगाना चाहिए और इसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों को भोजन देना चाहिए। ऐसा करने से घर में आराध्य देव का वास होता है और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से घर हमेशा धन धान्य भरा रहता है। तुलसी का महत्व समझे।
हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी तरह से व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। इनसे न सिर्फ आप नरक की यातनाओं से मुक्ति पाते हैं, बल्कि इन पेड़ पौधों के फल और छाया आने वाली पीढ़ियों को भी मिलती है। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवताओं या फिर धर्म का अपमान करने वालों को एक दिन जिंदगी में पछताना जरूर पड़ता है और वो नरक में भी जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता है।